दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल रेल टेक पर। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और आंसर पर चर्चा करने जा रहे हैं। रेल के विभागीय परीक्षाओं में अब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर ही पूछे जाते हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आप इससे भली भांति परिचित हो सकें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग LHB से संबंधित जनरल टॉपिक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर है उस पर चर्चा करेंगे और फिर बाद में उसके अलग अलग टॉपिक पर जैसे व्हील पर, सेल पर, एयर ब्रेक सिस्टम पर, फीवा पर, इस टाइप से हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों अभी तक यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल रेल टेक को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ LHB। LHB का फुल फॉर्म क्या होता है? तो LHB का फुल फॉर्म होता है लिंक हॉफमैन बुश। इसका सही आंसर है लिंक हॉफमैन बुश। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेंथ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोच। LHB कोच की लंबाई बॉडी टू बॉडी कितनी होती है? तो बॉडी टू बॉडी इसकी लंबाई होती है 23,540 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम विड्थ ओवर बॉडी ऑफ LHB कोच। LHB कोच का जो बॉडी का चौड़ाई होता है वो कितना होता है? तो वो होता है 3240 mm यानी 3240 mm। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइट ऑफ कंपार्टमेंट फ्लोर फ्रॉम रेल लेवल अंडर टेयर कंडीशन ऑफ LHB कोच। यानी कि कंपार्टमेंट फ्लोर की ऊंचाई रेल लेवल से पूछा जा रहा है, तो ये होता है 1320 mm। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ साइड CBC एबव रेल फॉर एम्प्टी व्हीकल। यानी एम्प्टी व्हीकल में मैक्सिमम CBC हाइट कितना होता है? तो ये होता है 1105 mm। दोस्तों ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और रेल के डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में किसी न किसी एग्ज़ाम में ये पूछे गए हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से देख लें। अगला प्रश्न है, व्हाट इज़ मिनिमम हाइट ऑफ सेंटर लाइन ऑफ CBC एवं रेल लेवल फॉर लोडेड व्हीकल। यानी कि जब लोडेड व्हीकल हो ये तो उस स्थिति में CBC का हाइट कितना होगा? मिनिमम हाइट तो होता है 1030 mm। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द हायर स्पीड पोटेंशियल ऑफ LHB कोच। यानी LHB कोच का जो हायर स्पीड पोटेंशियल होता है वो कितना होता है? तो वो होता है, इसका सही आंसर है C 160 kmph किलोमीटर पर आवर, और अपग्रेड करके इसको 200 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द व्हील गेज ऑफ LHB कोच। दोस्तों व्हील गेज क्या होता है सबसे पहले हम लोग इसको जानेंगे। तो व्हील गेज होता है एक ही एक्सल पर लगे दोनों व्हील के बीच की दूरी, उसी को हम लोग व्हील गेज बोलते हैं। तो वो होता है 1600 ± 1 mm। तो इसका सही आंसर है B। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द न्यू व्हील डायमीटर ऑफ LHB व्हील। LHB व्हील के नए व्हील का डायमीटर कितना होता है? ये होता है 915 mm। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंडमिंग लिमिट ऑफ LHB व्हील डायमीटर। यानी कि LHB व्हील डायमीटर जो है LHB व्हील का कंडमिंग लिमिट कितना होता है? तो ये होता है 845 mm। दोस्तों ये ओल्ड डाटा है, अगर आपको ऑप्शन में 855 mm मिलेगा तो सही आंसर 855 mm ही होगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है, हाउ मेनी ब्रेक डिस्क ऑन वन व्हील। एक व्हील के ऊपर कितना ब्रेक डिस्क पाया जाता है? दोस्तों एक्चुअली में ये प्रश्न ठीक से नहीं पूछा गया है। एक एक्सल के ऊपर में अगर पूछा जाता तो एक एक्सल के ऊपर में ब्रेक डिस्क की संख्या 2 होती है, लेकिन अगर एक व्हील का ही बात किया जाए तो एक व्हील पर इसकी संख्या, ब्रेक डिस्क की संख्या केवल 1 होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हिच टाइप ऑफ रोलर बेयरिंग इज यूज्ड इन LHB कोच। LHB कोच में किस टाइप के रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है? तो LHB में कार्टेज टेपर रोलर बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है, जिसको हम लोग
CTRV भी बोलते हैं। अब है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ व्हील फ्लैंज इन LHB कोच। LHB कोच के व्हील फ्लैंज का थिकनेस कितना होता है? तो ये होता है 26.5 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द थिकनेस ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क की मोटाई कितनी होती है? यानी LHB कोच के हर एक एक्सल पर 2 ब्रेक डिस्क लगे होते हैं और उसकी मोटाई होती है 110 mm। अब व्हाट इज द डायमीटर ऑफ ब्रेक डिस्क। ब्रेक डिस्क का डायमीटर कितना होता है? ये होता है 640 mm। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। व्हाट इज डायमीटर ऑफ व्हील एक्सल ऑफ LHB कोच। LHB कोच के व्हील का जो एक्सल होता है उसका मोटाई कितना होता है, उसका डायमीटर कितना होता है? तो वो होता है 170 mm। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का। हाउ मेनी मेक CTBU आर यूज्ड ऑन LHB कोच। LHB कोच में कितने तरह का जो मेक CTBU यानी कि कार्टेज टेपर बेरिंग यूनिट का यूज किया जाता है? तो ये 2 प्रकार का यूज किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ये हो जाएगा 2। उसके बाद है व्हाट इज द मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट फॉर टिमकिन CTBU। टिमकिन मेक जो CTBU है उसका मैक्सिमम टेम्परेचर लिमिट होता है 80 डिग्री C। उसके बाद है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोच। यानी कि LHB कोच में कितने प्रकार के शॉक ऑब्जर्वर का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों जैसा कि आप सभी ICF कोच में जो शॉक ऑब्जर्वर होता है उसको तो देख ही चुके हैं। LHB कोच में हम लोग शॉक ऑब्जर्वर को डैम्पर बोलते हैं। तो इसमें LHB कोच में कितने प्रकार के डैम्पर यूज होते हैं? तो 4 तरह के डैम्पर LHB कोच में यूज होते हैं। सबसे पहला क्या होता है? प्राइमरी डैम्पर। प्राइमरी डैम्पर। उसके बाद होता है सेकेंडरी डैम्पर। उसके बाद क्या होता है? यॉ डैम्पर। उसके बाद होता है वर्टिकल डैम्पर। तो यही 4 प्रकार के डैम्पर यूज किए जाते हैं। अब है हाउ मेनी शॉक ऑब्जर्वर्स आर यूज्ड इन LHB कोच। LHB कोच में कितने शॉक ऑब्जर्वर का यानी कि डैम्पर का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वो है 18। LHB कोच के हर एक ट्रॉली में या हर एक बॉगी में 9 डैम्पर का प्रयोग किया जाता है और दोनों मिला के हुआ 2 ट्रॉली मिला के कुल मिला के 18 डैम्पर का प्रयोग किया जाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ शॉक ऑब्जर्वर कनेक्टेड बिटवीन बॉगी एंड कार बॉडी। यानी बॉगी और कार बॉडी को कनेक्ट करने वाला जो डैम्पर होता है वो कौन सा डैम्पर होता है? तो सही आंसर है यॉ डैम्पर। उसके बाद है मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन फॉर कपलिंग ऑफ 2 कोच इज। LHB के 2 कोच को कपलिंग करने के लिए यानी कनेक्ट करने के लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो क्या है? पहला है बोथ कपलर शुड बी इन अलाइनमेंट और दूसरा है बोथ कपलर शुड बी विद इन गैदरिंग रेंज। दोस्तों ये दोनों ही होना ज़रूरी है। तो इसीलिए इसका जो सही आंसर है वो है बोथ A एंड B। 23 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज द लेंथ ओवर CBC ऑफ LHB कोच। यानी LHB कोच की लंबाई CBC से CBC तक कितनी होती है? तो CBC टू CBC इसकी लंबाई होती है 24,000 mm। तो इसका सही आंसर है 24,000 mm। जैसे कोच CBC से CBC कहने का मतलब हुआ मान लीजिए LHB कोच हुआ, इधर एक CBC हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक का लंबाई पूछ रहा है जो है 24,000 mm। उसके बाद है व्हाट इज द हाइट ओवर रूफ ऑफ LHB कोच। LHB कोच की ऊंचाई रूफ तक कितनी होती है? तो ये होती है इसकी ऊंचाई रूफ तक होती है 4039 mm। उसके बाद है अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोच। LHB कोच का जो अप्रॉक्स राइडिंग इंडेक्स होता है वो कितना होता है? तो ये होता है 2.5। दोस्तों जिस भी व्हीकल का राइडिंग इंडेक्स जितना ही कम होता है
वो व्हीकल उतना ही कंफर्टेबल होता है। तो LHV का जो होता है ये 2.5 होता है, जबकि अगर हम बात करें ICF कोच का तो ICF कोच का राइडिंग इंडेक्स होता है 3.5। तो इसका जो LHV का राइडिंग इंडेक्स है उसको कम करने के लिए, यानी गाड़ी में यात्रियों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए इसमें शॉक एब्जॉर्बर का प्रयोग किया जाता है 18 नंबर्स। अब है डिस्टेंस बिटवीन इनर व्हील ऑफ LHV कोच। LHV कोच जो होते हैं उनके जो दो ट्रॉली के इनर व्हील के बीच का डिस्टेंस होता है वो होता है 12,340 mm। तो सही आंसर इसका यही है 12। अब है डिस्टेंस बिटवीन सेंटर पिवोट। सेंटर पिवोट टू सेंटर पिवोट के बीच की दूरी होती है 14,900 mm। उसके बाद है मैक्सिमम परमिसेबल बफर ड्रॉप अंडर ग्रॉस लोड एंड वार्न कंडीशन, ये होता है 75 mm। दोस्तों रेल के विभागीय परीक्षाओं में जो टेक्नीशियन अथवा JEE-CNW के लिए एग्ज़ाम होता है, अब ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग सारे जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न हैं उसको अच्छी तरह से इस वीडियो में हम लोग बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अब अगला है ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल दैट इज़ D1 ऑफ LHV कोच इज डन, यानी LHV कोच का जो ट्रिप मेंटेनेंस शेड्यूल अथवा D1 शेड्यूल है वो कितने अंतराल पर होता है। तो वो होता है एवरी ट्रिप, यानी कि कोच जब भी पिट लाइन में आती है तो उसका ट्रिप शेड्यूल होता है, उसी को हम लोग D1 शेड्यूल भी बोलते हैं। उसके बाद है D2 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHV कोच इज डन। LHV कोच का जो D2 शेड्यूल होता है वो 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज है, यानी कि 1 महीने के अंतराल पर होता है। लेकिन अगर कोच डिपो में 3 दिन पहले अथवा 3 दिन बाद भी आए तो ये D2 शेड्यूल हम लोग करेंगे। उसके बाद है D3 मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ LHV कोच इज डन। LHV कोच का जो D3 शेड्यूल है वो होता है 180 डेज पर अथवा प्लस माइनस 15 डेज। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब है SS1 या शॉप शेड्यूल 1 ऑफ LHV कोच इज डन। LHV कोच का जो SS1 शेड्यूल होता है वो कितने अंतराल पर होता है। तो वो होता है 1.5 ईयर, यानी कि 18 मंथ अथवा 6 लाख किलोमीटर अर्नड व्हिच एवर इज अर्लियर, जो भी पहले हो जाए तो उतने अंतराल पर हम लोग इसका SS1 करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है SS2 ऑफ LHV कोच इज डन, यानी LHV कोच का जो SS2 शेड्यूल है वो कितने अंतराल पर किया जाएगा। तो उसका अंतराल है 3 ईयर और 12 लाख किलोमीटर अर्नड व्हिच एवर इज अर्लियर, यानी या तो 3 वर्ष पहले पूर्ण होना चाहिए या 12 लाख किलोमीटर, जो भी पहले हो जाए हम लोग SS2 कर देंगे। नेक्स्ट है ऑन किलोमीटर बेसिस SS1 ऑफ LHV कोच इज डन। कहता है अगर किलोमीटर बेसिस पर करना हो SS1 तो हम लोग 6 लाख किलोमीटर पर करेंगे, ये हम लोग पहले ही बता चुके हैं। अब है ऑन किलोमीटर बेसिस SS2 ऑफ LHV कोच इज डन। अगर किलोमीटर पर SS2 करना हो तो हम लोग इसको करेंगे 12 लाख किलोमीटर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है SS3 ऑफ LHV कोच इज डन। LHV कोच का जो SS3 है वो कितने अंतराल पर किया जाएगा। तो उसका जो अंतराल है वो है 6 ईयर और 24 लाख किलोमीटर अर्नड व्हिच इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो हम लोग इसका करेंगे। उसके बाद है IOH ऑफ LHV कोच इज डन। LHV कोच का IOH कितने अंतराल पर किया जाता है। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि IOH शेड्यूल जो है वो LHV में नहीं होता है। LHV में उसके पैरेलल जो शेड्यूल है वो होता है SS1 और वो होता है 18 मंथ के अंतराल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोडल लाइफ ऑफ LHV कोच इज। LHV कोच का जो कोडल लाइफ है वो कितना होता है। तो दोस्तों अभी LHV कोच लॉन्च हुए इंडिया में बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, ये 2000 ईस्वी में ही लॉन्च हुआ, तो इस हिसाब से अभी देखा जाए तो 22 ईयर ही हुआ है। तो इसका जो सही कोडल लाइफ है उसका पता नहीं चल पाया है, तो इसलिए इसका आंसर है नन ऑफ एबव।
उसके बाद है ब्रेक पावर ऑफ एयर ब्रेक फॉर राजधानी कोच फ्रॉम आउट स्टेशन, यानी कि राजधानी कोच जब अपने डिपो से आउट स्टेशन में यानी रनिंग स्थिति में हो तो उसका ब्रेक पावर कितना होना चाहिए, तो 90% तक चलाया जा सकता है। अब है लेंथ ऑफ कार बॉडी ऑफ LHB कोच। LHB कोच के कार बॉडी की लंबाई, यानी कि कोच का जो इन पैनल से इन पैनल तक का जो लंबाई होता है वो होता है 23,540 mm। ये क्वेश्चन लगता है पहले भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नोन एज, यानी कि जो इंजन और पावर कार के बीच का वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए जो डिवाइस LHB कोच में लगाया जाता है वो है रेस्ट्रिक्टर। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द व्हील बेस ऑफ LHB बॉगी। LHB बॉगी का व्हील बेस कितना होता है, तो इसका जो सही आंसर है वो होता है 2560 mm। दोस्तों व्हील बेस किसको हम लोग कहते हैं, तो व्हील बेस होता है एक ही तरफ का जो बॉगी होता है उस बॉगी के दो एक्सल के बीच की दूरी को ही हम लोग व्हील बेस बोलते हैं। तो जिस भी व्हीकल का व्हील बेस जितना कम होगा वो कर्व को उतना ही आसानी से निगोशिएट कर पाएगा। तो यही था LHB से संबंधित जनरल क्वेश्चन आंसर। दोस्तों हम लोग अब LHB के अगले टॉपिक पर भी वीडियो बनाएंगे, तो यदि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। और वीडियो से संबंधित अगर आपको कोई कन्फ्यूजन मन में हो तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना प्रश्न ज़रूर पूछें। धन्यवाद।